हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हमारा जो सोल्यूशन वाला यूनिट 2 चल रहा है, तो इसमें हमने पिछली वीडियो में टॉपिक किया था जिस केस में आपका सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही क्या थे, वोलेटाइल थे। किया था ना ये केस। तो इस वीडियो में हम केस करेंगे जिस केस में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का यूज करेंगे। ठीक है, तो सपोज की कंटेनर है मेरे पास, इसके अंदर हमने जो सोलवेंट रखा है ना, सोलवेंट वो प्योर ले रखा है, प्योर सोलवेंट यानी कि वोलेटाइल सोलवेंट है। यानी कि ये लेयर देखो जरा, ये वोलेटाइल सोलवेंट की है। तो इसके जो देखो, उसके बाद ये वोलेटाइल है, ऊपर से पूरा बंद है, आइसोलेट होगा ये। तो देखो इसके जो ये वेपर प्रेशर ऊपर उठेंगे, ठीक है, तो इसकी स्टेट ऐसी है कि ये लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म में है। तो जो ये वेपर्स होंगे इसके, वो सपोज कर लेते हैं, ये सोल्यूशन पूरा तो मैंने ए मान लिया, ठीक है। तो इसके जो वेपर प्रेशर उठ रहे होंगे प्योर स्टेट में, तो वो मैंने PA नोट मान लिए, ठीक है। क्या मान लिए? PA नोट मान लिए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अगर यहाँ पर सेकंड केस जब ड्रॉ किया, जहां पर नॉन वोलेटाइल मेरा सोल्यूट भी है, ठीक है, तो मान लो कि ये दोनों मिक्स कर दिए मैंने, सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, और वोलेटाइल क्या है? सोलवेंट है। तो देखो यहाँ पर इनकी लेयर, तो इसमें से ये जो क्रॉस वाले हैं ये मैंने मान लिया आपके सोलवेंट, और बाकी क्या है? सोल्यूट। तो यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई होगा, यहाँ पर प्रेशर आएगा, कम होगा, ठीक है। वेपर प्रेशर कैसा होगा? कम। किसके कंपेयर में? इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और इसका वेपर प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। तो मैंने मान लिया कि जो ये वेपर प्रेशर अराइज हो रहा है ये PA है, ठीक है। PE नोट B स्टूडेंट उसके लिए होता है अगर मैं सोल्यूट के लिए करके दिखाती, लेकिन मैंने यहाँ सीधा सोल्यूशन के लिए निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हमने डिफरेंस निकालना है इन दोनों के वेपर्स में, कितना डिफरेंस आया, ठीक है। तो उस डिफरेंस को निकालने के लिए सपोज मैंने मान लिया कि टोटल जो वेपर प्रेशर है वो डेल्टा P है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया? डेल्टा PA नोट माइनस PA, यही होगा। डेल्टा छोड़ो, इस तरह से होगा ये, PA नोट माइनस PA, ठीक है। PA नोट माइनस PA, तो दोनों में से माइनस करेंगे तो मुझे जो मेन होगा, ठीक है, वो डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इसी डिफरेंस को इस यूनिट में हम, इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे कि ये डिस्टेंस एक्चुअल में आया किसके इक्वल। और एक केस और यहाँ पर होगा, जो P नोट A का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है PA की अपेक्षा, ठीक है। PA नोट ज्यादा है क्योंकि ये प्योर स्टेट में है, और प्योर स्टेट में हमेशा जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होता है। तो ये प्योर स्टेट में है, ये चीज जो है ये प्योर है, लिख लो बेशक से, प्योर स्टेट में है। तो प्योर स्टेट में है इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू PA, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले मान लो कि इसके अंदर जो मोल फ्रैक्शंस बने वो सारे हमारे XA हैं, सपोज कर लो, ठीक है, XA हैं। तो देखो डिफरेंस मैंने पहले ही बता दिया, डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो गया? PA नोट माइनस PA, ठीक है। तो देखो जो PA होगा आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? XA के। इसमें जो ये है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? XA के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट ले लिया PA नोट, और यहाँ पर आ गया आपका XA, ठीक है। अब यहाँ पर देखो P नोट A की जो वैल्यू है यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पर जो ये PA की वैल्यू जो आई, उसमें इसमें मैं पुट कर देती हूँ इसको P नोट A वाले और माइनस PA में। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन? डेल्टा P इज इक्वल टू PA नोट की जगह P नोट A ही लिख दी हूँ मैंने, PA नोट माइनस PA की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, PA नोट इंटू XA, ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा P यहाँ से PA नोट कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या आएगा? 1 माइनस XA, ठीक है। और हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन सोल्यूट और सोलवेंट का किसके इक्वल होता है? 1। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, जो मोल फ्रैक्शन होता है सोल्यूट और सोलवेंट का इज इक्वल टू क्या होता है? वो 1 होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो जरा, ये भी लिख सकते हैं हम, XA माइनस 1 इज इक्वल टू XB, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ आ गया। अब देखो जरा, ये टर्म X माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है? XB के। तो यहाँ पुट कर दो डेल्टा P इज इक्वल टू P नोट A, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? XB लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, आपका जो ये आया ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के इक्वल आ गया, ठीक है। अब आया कैसे? देखो जो वेपर प्रेशर था वो मोल फ्रैक्शन B के इक्वल आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यानी कि सोल्यूट के इक्वल जो है वो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख दूं, डेल्टा P डिवाइडेड बाय PA नोट इज इक्वल टू XB, तो ये टर्म आपकी जो होती है ये होती है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये डिफरेंस इसके बीच में आया है, ठीक है। अगर आप इसको मोल्स में निकालते हो तो हमें पता है कि जो XA होता है वो क्या होता है? NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, सेम एज इट इज XB क्या होगा? XB की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? NB
डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, यही होगी। ठीक है, तो इसको XB को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करने से क्या होगा, डेल्टा P डिवाइडेड बाय PA नोट इज इक्वल टू XB की जगह ये पुट कर दिया, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। अब हमारी बात हुई थी कि जो सोल्यूट है इसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल है बहुत कम है। ठीक है, तो उसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे Na वो बहुत ज्यादा है Nb से, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Nb डिवाइडेड बाय Na। तो ये डेल्टा P डिवाइडेड बाय PA नोट इज इक्वल टू Nb डिवाइडेड बाय Na के इक्वल आ गया। और अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला भी यहां लगा सकते हो, क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा P और P नोट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB इंटू MA डिवाइडेड बाय WA इंटू MB। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया, ये आपकी वैल्यूज पुट करके ये आया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के इक्वल है। ठीक है, तो ये वाली यहां से प्रॉपर्टी जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसको दे दूंगी। थैंक यू।